पहले तो अपना कुछ अदर सोर्सेज का एक दो पॉइंट बचा था, वो बोल रहे थे अपन, वो देख लेते हैं। बच्चों अदर सोर्सेज में मैं आपको एक ये वाली बात बता रहा था। देखो ये वाली बात क्या कह रही थी, आपको याद है सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई करके था, जिसमें एक क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन देती है किसी शेयर होल्डर को जो 10% या उससे ज्यादा के शेयर क्या करता है होल्ड, या एक ऑर्गेनाइजेशन को लोन देते हैं जिसमें ये 10% वाला 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है, या फिर इस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को देते हैं। अब एक बात समझना, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने लोन नहीं दिया है। जैसे क्या होता है, अब बड़ा ऑर्डर दिया है, एक बड़ा ऑर्डर दिया है, उस बड़ा ऑर्डर के लिए क्या किया है, आपको कुछ एडवांस का पेमेंट कर दिया है, कुछ एडवांस में पेमेंट दे दिया है। जैसे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का आपको क्या दे दिया है, एडवांस। ये ट्रेड एडवांस है। ये कौन सा एडवांस है, ये ट्रेड, इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ लोन, तो इसको डिविडेंड नहीं मानेंगे। ऐसा एक क्लैरिफिकेशन करके था कि इस ट्रेड एडवांस को, इस लोन को हम डिविडेंड नहीं ट्रीट करेंगे। ओके। फिर बच्चों एक बात और याद रखना, हमेशा ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है ना, हमेशा ग्रॉस। तो ये मतलब एक बार ये एडवांस, इसको एडवांस नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई, एंड देयरफॉर सेम वुड नॉट बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड, उसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अच्छा, ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि नेट इनकम टैक्सेबल होती है। सी, अगर खर्चों की बात करूं मैं, अगर मैं खर्चों के रेस्पेक्ट में नेट इनकम की बात करूं, खर्चों के रेस्पेक्ट में नेट इनकम की बात करूं तो सही बोल रहा था मैं। लेकिन अगर टीडीएस कटा हुआ है, क्या कटा हुआ है, टीडीएस। जैसे आपको पता है कि यार कैजुअल इनकम के ऊपर 30% से क्या कट होता है, टीडीएस। आज हम सेट ऑफ पढ़ेंगे, आज और कल हमारा सेट ऑफ चलेगा, तो मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा सेट ऑफ के, फिर पढ़ेंगे भी, सेट ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे आज कल में, परसों करेंगे क्लबिंग, और उसके बाद हम करेंगे ये रिटर्न ऑफ इनकम, एंड देन विल मूव ऑन टू दी टीडीएस। तो बच्चों टीडीएस कटा हुआ होता है कैजुअल इनकम में से 30% से। अब मान लो कि आपको लॉटरी की इनकम कितनी रिसीव हुई, 70,000, और एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ है नेट। तो बच्चों इसका मतलब क्या समझना, खर्चे माइनस नहीं हुए हैं, टीडीएस माइनस हुआ है। अगर साइलेंट है क्वेश्चन तो नेट लिखा है, मतलब क्या कट हुआ है, टीडीएस। अब इस पे 30% टीडीएस कट होता है, तो 30% से कट होता है, तो ये जो इनकम मिली है किसके बराबर है, 70% के बराबर है। 30% काटने के बाद मिली है, तो 70,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 70 से, 70,000 को डिवाइड करेंगे अपन 70 से, इंटू कितना करेंगे, 100। तो आपकी कौन सी इनकम आ जाएगी, ग्रॉस। तो आप जो अदर सोर्सेस में इनकम इंक्लूड करोगे ना, वो कितनी इंक्लूड करोगे, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आप इनकम इंक्लूड करोगे। आपको याद है एक क्वेश्चन करा था अपने पीजीबीपी का, जिसमें पीएनएल में लॉटरी इनकम क्रेडिट थी, तो पीजीबीपी में तो वो इनकम आती नहीं है, और वो 70,000 क्रेडिट थी, तो वहां के पीएनएल से हटाएंगे कितना, 70,000। लेकिन जब अदर सोर्सेज में ऐड करेंगे वो 1 लाख करेंगे। अदर सोर्सेज में जो हम ऐड करेंगे वो कितना करेंगे, 1 लाख। ग्रॉस इनकम क्या होगी, टैक्सेबल। अच्छा, मैंने ऐसे ही कुछ एग्जांपल के लिए टीडीएस की रेट्स यहाँ पे लिख दी है, बट विल लुक आउट टू दी सेक्शंस लाइक 194C 194I 194IB डी करके बहुत सेक्शन है, वहां समझेंगे, अभी दिमाग नहीं लगाते। अच्छा, एक बात और, फिर ये बात ध्यान रख लेना, मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि जो पॉइंट नंबर 8 9 10, जो मैंने पेज नंबर 2 पे पॉइंट नंबर 8 9 10 7 8 9 10 में जो इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम ऐसी वगैरह कुछ दे रखी है, जैसे अमाउंट रिसीव्ड ऑन कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, या फिर एम्प्लॉयमेंट जाने पे जो कंपनसेशन मिलता है, वो तभी यहाँ पे टैक्सेबल होता है जब वो किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं होता। जैसे कीमैन के बारे में मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय को मिलेगा तो सैलरी हेड एप्लीकेबल होगा, ऑर्गेनाइजेशन खुद रख लेगी तो पीजीबीपी एप्लीकेबल होगा, और किसी और को मिलता है एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके घर में, घर वालों को क्या मिल जाता है, कीमैन इंश्योरेंस का पैसा। एक बात याद रखिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए 1010D की एग्जम्पशन है, लेकिन कीमैन इंश्योरेंस के लिए और यूलिप के लिए 1010D की एग्जम्पशन नहीं है। 1010D की एग्जम्पशन इनके लिए नहीं है। कीमैन इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो 100% क्या होगा बच्चों, टैक्सेबल होगा। हेड कौन सा होगा, बस ये आपको देखना है। एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया के बाहर होती है, जो इंडिया के बाहर होती है, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। ठीक है, सो एक ये बात थी, बाकी तो ऑलमोस्ट वी हैव सीन डन। तो ये मैंने आपको सारा बताया था। अब चालू करते हैं बच्चों सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हो सकता है इसके क्वेश्चन हम ज्यादा करें, है ना, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझे ये रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछा जा रहा है। 6 नंबर का ये पूछते हैं,
पहले तो पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चन करवा दूंगा, आज ट्राई करूं कि मॉड्यूल के हो जाए, आज नहीं हो मॉड्यूल के जितना उतना करेंगे, आराम से करेंगे। और कल फिर और मैंने 5-6 क्वेश्चन ढूंढे हैं, तो मैं इस जो आपको शीट में दी उसके अलावा 5-6 क्वेश्चन और दूंगा। इट्स दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। तो जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस है वो सेक्शन 70 से लेकर 80 के बीच में दिए गए हैं। इस चैप्टर के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा फोकस ना करें सेक्शंस को याद करने में, जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं है। इवन मॉड्यूल में भी बहुत जगह आंसर्स दिए हैं तो उन्हें हर जगह सेक्शंस को कोट नहीं किया है, हर जगह हम सेक्शंस याद नहीं रख पाएंगे। भाई सेट ऑफ में कुछ मैंने आपको सेट ऑफ में ऐसे बताया कि कुछ बेसिक पॉइंट बताए हैं सेट ऑफ के, जिसमें मैंने सेट ऑफ की स्टेप्स भी बताई है, सेट ऑफ के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है बहुत कभी कोइन में कोई सी भी हेड में प्रॉफिट है, किस में लॉस है, तो बच्चों को सेट ऑफ करने में थोड़ा सा क्या होता है इश्यू। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले इंट्रा हेड करना है कि पहले इंटर हेड करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड का क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड का क्या करना है, तो हमने एक स्टेप्स डेवलप करी, तो मैंने ये सब दिया है यहाँ पे, ये स्टेप्स का हम ध्यान रखेंगे। और बच्चों फिर है ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए, तो मैंने इसको दो चीजें बताई है, पहले तो आपको बेसिक बातों का ध्यान रखना है, दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है सेट ऑफ के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, एंड सेट ऑफ में क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है, सेट ऑफ के टाइम पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होगी वो भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट बोलता हूँ, ठीक है। आप ग्रॉस टोटल इनकम जब कंप्यूट करेंगे तो जो लॉस होता है ना बच्चों, लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अर्न, जो आपने इनकम अर्न करी इसमें से आप लॉस को क्या कर सकते हो, माइनस। सरकार ऐसा नहीं कहती है कि भैया आप क्या कीजिए, सरकार सिर्फ इनकम पे टैक्स दे दीजिए और लॉस को आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो, आप सेट ऑफ कर सकते हो। बच्चों सेट ऑफ कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ और एक होता है इंटर हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, सेम हेड में जो आपको लॉस हुए हैं वो आप सेट ऑफ कर सकते हो। दो बिजनेस थे, एक में प्रॉफिट है और एक में क्या है, लॉस है, तो आपस में आप क्या करोगे, सेट ऑफ, इसको कहेंगे इंट्रा हेड सेट ऑफ। फिर बात आती है बच्चों, अगर आप, हाँ इंट्रा हेड सेट ऑफ ऐसा मतलब नहीं कि आंख बंद कर कर हम कोई भी हेड में क्या कर देंगे, इंट्रा हेड में कुछ भी सेट ऑफ कर देंगे। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किससे होगा, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही होगा। तो यहां इसलिए मैंने लिख दिया कि हम ये करते टाइम कुछ रूल्स को क्या करेंगे, फॉलो। फिर हम इंट्रा हेड सेट ऑफ, इंट्रा हेड सेट ऑफ नहीं हो पाए ना बच्चों, तो फिर हम क्या करेंगे उसका इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ, इफ लॉसेस कुड नॉट बी सेट ऑफ विद इन द सेम हेड, इट कैन बी सेट ऑफ विद द अदर हेड्स, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर हेड सेट ऑफ। लेकिन इंटर हेड सेट ऑफ के भी क्या है, रूल्स है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें करना है। अच्छा बच्चों पहले इंटर हेड करना है कि पहले इंट्रा हेड करना है, पहले इंट्रा का काम क्या करना है, खत्म करना है। बच्चा मैंने लिंक शेयर करी, उस पर मिल जाएगी, अभी मेरे पास इधर नेट नहीं, अभी सेंड नहीं कर पाऊँ, क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, मैंने ग्रुप में ऐड कर देना, आपको लिंक सेंड करी है ना, मैं सेंड कर दूंगा बेटा, अभी एक बार इसमें देख लीजिए, मेरे पास वाईफाई नेटवर्क अभी इधर इशू है। अब इधर देखो, अगर अच्छा पहले हम इंट्रा हेड सेट ऑफ करेंगे बच्चों, इंट्रा हेड सेट ऑफ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, इंटर हेड सेट ऑफ, और इंटर हेड सेट ऑफ भी नहीं हो पाया तो उस लॉस को क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, अगले सालों के लिए क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर एक बात और याद रखना, लॉसेस का सेट ऑफ कैसे होता है, पहले इंट्रा हेड होता है और फिर क्या होता है, इंटर हेड। लेकिन जो कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं, जो क्या होते हैं, जो हम पहले से कैरीड फॉरवर्ड लेकर आए, या फिर उसको हम कॉमनली क्या करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड, जो कैरी फॉरवर्ड हमने किया था अगले दिन उसको क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो जो कैरीड फॉरवर्ड वाले लॉसेस होते हैं उनका सिर्फ इंट्रा हेड ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस का सिर्फ इंट्रा हेड ही क्या होने वाला है, सेट ऑफ होने वाला है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने बिजनेस हेड का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया, तो अभी तो क्या होता है, आगे जाके आपको पता चलेगा, सेट ऑफ करते टाइम बिजनेस का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है लेकिन सैलरी से नहीं हो सकता। लेकिन जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का लॉस है वो किससे सेट ऑफ होगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस हेड, यानी बिजनेस हेड से ही सेट ऑफ होगा और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। बच्चों इसके बाद मैंने आपको बताया था कि है ना लॉस को सेट ऑफ करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है और इधर बिजनेस में क्या है, लॉस। अब मैं काम करता हूं, मैं सरकार को बोलता हूं कि मैं तो इस बार सेट ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधा क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड, मैं लॉन्ग टर्म पे क्या दे दूंगा, टैक्स दे दूंगा। ऐसा नहीं होता बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ, है ना, सेट ऑफ करना ही पड़ेगा, सेट ऑफ करना इज मैंडेटरी। आप जो लॉस ना इंट्रा हेड सेट ऑफ हो पाए ना इंटर हेड सेट ऑफ है, उनको ही क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड। आप सेट ऑफ को स्किप करके क्या नहीं कर सकते,
कैरी फॉरवर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट इज हम सेट ऑफ करते टाइम कौन सी स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, है ना, सेट ऑफ करते टाइम। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ सारी स्टेप लिखी, यही अप्रोच हर क्वेश्चन में हमें फॉलो करना है। फर्स्ट फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट, सबसे पहले आपको हर हेड की करेक्ट इनकम करेक्ट प्रॉफिट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी की प्रॉपर इनकम फाइंड आउट कर लो, पीजीबीपी है तो पीजीबीपी का करेक्ट प्रॉफिट क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो। करेक्ट प्रॉफिट का मतलब ये है, वो बोलेंगे कि इस साल का प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंडिचर्स ये है, तो बेटा जो जो एक्सपेंडिचर्स इस साल के हैं सेट ऑफ सब बाद में, पहले उस बिजनेस का तो क्या होना चाहिए, करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट होना चाहिए। पूरा प्रॉपर क्या कर लीजिए, कंप्यूटेशन कर लीजिए। वो बोलता है कि ये बिजनेस का प्रॉफिट है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, तो भाई क्या करोगे, पहले क्या करोगे, एक आपके दो बिजनेस है, एक में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखा है और एक में लॉस दे रखा है, तो क्या सेट ऑफ करोगे, भाई पहले करंट ईयर के बिजनेस का सही प्रॉफिट तो फाइंड आउट कर लो। हम सही प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे बाय डिडक्टिंग ऑल द रेलेवेंट एक्सपेंडिचर एंड कंसीडरिंग प्रॉपर इनकम। आपको सारी प्रॉपर इनकम कंसीडर करना है और आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, कंप्यूटेशन प्रॉपर कर लो। अब जैसे ही बच्चों कंप्यूटेशन कर लिया ना, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम दिमाग लगाएंगे, हम इंटर को देखेंगे ही नहीं, पहले क्या देखेंगे, इंट्रा। सारे इंट्रा हेड को क्या कर देंगे, खत्म करेंगे, सारे इंट्रा हेड खत्म हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, इंटर पे तभी आएंगे। नाउ आफ्टर अराइविंग एट द करेक्ट इनकम डू इंट्रा हेड सेट ऑफ फर्स्ट। जैसे बेचारा आपके बिजनेस में लॉस है, कैपिटल गेन्स में प्रॉफिट है, और एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है और एक क्या है, शॉर्ट टर्म। आप बोलते हो कि मैं सीधा की सीधा क्या कर दूंगा, सीधा के सीधा अपने बिजनेस के लॉस को लॉन्ग टर्म से क्या कर दूंगा, सेट ऑफ। नहीं 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 बेटा, पहले उस हेड का काम तो खत्म करो, पहले बिजनेस का इंट्रा खत्म करो, कैपिटल गेन का इंट्रा खत्म करो, सारे इंट्रा हेड खत्म होने चाहिए। देन नाउ आफ्टर अराइविंग एट करेक्ट इनकम डू इंट्रा हेड सेट ऑफ फॉर करंट ईयर लॉसेस। इंट्रा हेड सेट ऑफ किसके लिए करना है, करंट ईयर लॉसेस। देखो मैंने आपको कहा था कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का क्या हो सकता है बच्चों, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का सिर्फ इंट्रा हेड ही क्या हो सकता है, सेट ऑफ। लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड को दिमाग में कब लाओगे, जब करंट ईयर का इंट्रा हेड खत्म हो चुका होगा, जब करंट ईयर का इंटर हेड खत्म हो चुका होगा, उसके बाद आपको किसके बारे में सोचना है, ब्रॉड फॉर। अगर क्वेश्चन में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दे रखे तो कंप्लीटली उसको क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। सेकंड स्टेप में तो आपको क्या करना है, इग्नोर। फिर बच्चों थर्ड स्टेप में आएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग इंट्रा हेड सेट ऑफ इफ देयर इज लॉस रिमेनिंग इन हेड। आपने इंट्रा हेड सेट ऑफ कर दिया तो आप दूसरे हेड से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, इंटर हेड क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ। ऐसा करते टाइम भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को क्या करना है, इग्नोर। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस तो आपके पिक्चर में अभी आने ही नहीं चाहिए। अब इंट्रा खत्म हो गया और इंटर क्या हो गया, खत्म। अब दिमाग किस पे लगाएंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग करंट ईयर इंट्रा एंड इंटर स्टेप कंसीडर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, जो सिर्फ क्या कर सकते हैं, इंट्रा हेड। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो वो किससे सेट ऑफ होगा, हाउस प्रॉपर्टी से। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है तो वो किससे सेट ऑफ होगा, बिजनेस से। लेकिन करंट ईयर के सारे काम खत्म होने के बाद। ये मैंने सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस दिया है कि यार कैसे हमें सेट ऑफ करना है, इसको मैं भी बाद में बताता हूं, क्वेश्चन करते टाइम अपन समझेंगे। कोई भी लॉस कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो बच्चों देखो यहां पर लिखा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड है, 8 साल के लिए। अच्छा कैरी फॉरवर्ड कैसे, जैसे मान लो आपको लॉस हुआ है 24-25 में, तो 24-25 में तो बेटा 24-25 को काउंट नहीं करेंगे, है ना, उसमें तो क्या होता है, सेट ऑफ। उसके बाद कितने साल बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सालों तक क्या कर सकते हैं आप, कैरी फॉरवर्ड कर सकते। जिस साल लॉस है उस साल को छोड़ के कितने साल, 8 साल आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। नॉर्मल बिजनेस के लॉस को आप 8 साल के लिए क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को आप कर सकते हैं 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को आप इनडेफिनेट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैपिटल गेन्स में जो लॉस है उसको कितने साल तक कर सकते हैं, 8 साल। हॉर्स रेस के मेंटेनेंस, आपको बेटा हॉर्स रेस पे पैसे लगाने का लॉस नहीं है, किसी का बिजनेस है रेस हॉर्सेस को मेंटेन करना, उसका बिजनेस है रेस हॉर्सेस को मेंटेन करना, तो उसके लॉस को कितने साल तक कर सकते हैं, 4 साल तक। फिर अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस, देखो अनएब्सॉर्ब्ड में 3 चीजें होती है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर और अनएब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। आपको मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट कहां खत्म हो जाते हैं, पास्ट एग्जाम के भी सारे क्वेश्चन अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे ही क्या हो जाते हैं, खत्म। तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को भी आप 100% क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बच्चों सुनो,
कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का हम सेट ऑफ कौन सा करेंगे, इंट्रा हेड की इंटर हेड? इंट्रा, इंट्रा इंट्रा कैरी फॉरवर्ड का क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रा। लेकिन एक बात याद रखना, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाएगा सैलरी को छोड़ के। अच्छा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके बिजनेस में लॉस है और आपने अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है, लॉस है कितने का, 5 लाख का, अभी डेप्रिसिएशन माइनस कितने का नहीं हुआ है, 2 लाख का। तो बच्चों आप क्या करोगे, अकाउंट्स में 2 लाख का लॉस क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। तो आप बोलते हो कि लॉस कितने का हो गया, 7 लाख का। हम अकाउंट इसमें टैक्स में क्या बोलते हैं कि आपका 5 लाख का तो क्या है, बिजनेस का लॉस है, और 2 लाख का क्या है, अनएब्सॉर्ब। तो इससे फायदा क्या हुआ कि बिजनेस के लॉस अगर मान लेते तो वो 8 साल के लिए ही क्या होता, कैरी फॉरवर्ड। अनएब्सॉर्ब मानने से क्या हुआ कि वो लॉस 8 साल की नहीं, अनडिफिनिट ईयर तक, इनडेफिनिट ईयर तक क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड। हाँ बेटा, वो अमलगमेशन अगर पार्टनरशिप के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो चीजें होती है, लेकिन अपने लेवल पे रेलेवेंट नहीं होती बच्चे, वो है ना। अपने मॉड्यूल में भी डिस्कशन नहीं है, सीएस वाले में शायद दे रखा होगा ये चीज, बट वो एग्जाम में नहीं पूछते बेटा टूल, है ना। उसमें उसके स्पेशल प्रोविजंस लगते हैं, लेकिन अभी के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। अब इधर देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अच्छा मेरे पास एक बिजनेस था जिसमें मुझे लॉस हुआ, और वो बिजनेस में क्या कर चुका हूं, बंद कर चुका हूं। आज उसका लॉस चल रहा है, तो लॉस को सेट ऑफ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाएंगे बेटा, बिल्कुल कर पाएंगे। अगर वो टाइम पीरियड जो है कैरी फॉरवर्ड का खत्म नहीं हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बेटा कुशल किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाएगा सैलरी को छोड़ के। अच्छा एक बात समझो, ये इनने कहा है आप लॉस को क्या कराना चाहते हो, कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ नहीं बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। जैसे आप अटेम्प्ट में आपको एग्जाम्शन आई, तब एग्जाम्शन लेना चाहते हो, तो एग्जाम्शन लेने के लिए आपको अप्लाई तो बताना तो पड़ेगा ना इंस्टीट्यूट को कि भैया हमें इस सब्जेक्ट में क्या है ये एग्जाम्शन। सेम चीज ये लोग कह रहे हैं कि अगर कोई कोई व्यक्ति अपने लॉस को क्या करवाना चाहता है, कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहता है, तो उसका उसको इनकम टैक्स का क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। उसको इनकम टैक्स का क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, और रिटर्न टाइम पे भरना पड़ेगा। रिटर्न कब भरना पड़ेगा, टाइम पे, तो ही वो क्या कर पाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अगर आपने टाइम पे कैरी फॉरवर्ड, आपने टाइम के ऊपर रिटर्न नहीं भरा, टाइम दैट इज 31 जुलाई और 31 अक्टूबर विच इज गिवन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, तो आपने अगर वो टाइम पे रिटर्न नहीं भरा तो बेटा आप लॉस को क्या नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों दो लॉस ऐसे हैं, कितने लॉस, दो लॉस, जिसको रिटर्न टाइम पे ना भर के भी क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक है हाउस प्रॉपर्टी लॉस और दूसरा है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के बाकी लॉसेस हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे कुछ बच्चों को मैं रिटर्न ऑफ इनकम में पढ़ाता हूं, कुछ लोगों को मैंने सेट ऑफ में पढ़ा दिया होगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इन लॉसेस को, हाँ अच्छा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिना लॉस भरे ही, बिना रिटर्न भरे ही लॉस क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर लोगे हाउस प्रॉपर्टी का और अनएब्सॉर्ब्ड, उनके लिए रिटर्न भरना पड़ेगा, बिलेटेड भरोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें क्या बात याद रखने की थी, इंट्रा हेड पहले करेंगे, इंटर हेड सेकंड करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड। जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसका सिर्फ इंटर हेड ही क्या करेंगे, सेट ऑफ। लेकिन जो सैलरी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसका सैलरी को छोड़ के बाकी किसी हेड से भी क्या कर देंगे, सेट ऑफ। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न भरना पड़ेगा, टाइम पे भरना पड़ेगा, दो लॉसेस को छोड़ के, हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिसमें बिलेटेड रिटर्न पे भी आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस और अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें यह है बच्चों, अगर मान लो कि मैंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, आपको याद होगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई करके था। अगर मैं अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर इनकम शो कर रहा हूं, तो उस इनकम वो कितना होता है, या तो 6% या तो कितना होता है 8%, है ना। तो बच्चे उस, अगर मैं वो मेथड फॉलो कर रहा हूं, वो कंपलसरी तो नहीं, वो तो क्या है आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं अपना प्रॉफिट 44 एडी में शो कर रहा हूं तो बेटा मैं उससे लॉसेस क्या नहीं कर पाऊंगा, सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा। जैसे मेरे पास अभी इस साल 1 करोड़ का टर्नओवर था, मेरा 8% प्रॉफिट है, तो 8 लाख दिस माय प्रॉफिट। मेरा पिछले साल का कुछ लॉस चला आ रहा था, ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन चला आ रहा था बच्चों, है ना।
तो मैं इस 8 लाख में से कुछ भी माइनस नहीं। सर फिर क्या करोगे, अगले सालों में क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड कर दो, सीधा उसको उठाकर क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड। तो सर दूसरे हेड से कर लेना, हाँ अनएब्सॉर्ब का दूसरे हेड से कर सकते हो, लेकिन बेटा बिजनेस हेड का लॉस तो फिर किससे होगा, बिजनेस हेड से ही होगा, बिजनेस हेड से ही होगा, इंट्रा हेड ही पॉसिबल है, लेकिन इंट्रा हेड में भी आपने क्या कर दिया, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पे इनकम शो कर दी। तो मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे 3 पॉइंट लिख दिए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का एक सेक्शन है 44 एडी जो ये कहता है कि आपको मिनिमम प्रॉफिट कितना शो करना है, 8%, लेकिन अगर आपका टर्नओवर किससे होगा, प्रिस्क्राइब मोड से होगा, तो आपको मिनिमम प्रॉफिट कितना शो करना है, 6% करके। फिर इसके बाद आता है कि आप 44 एडीए की प्रोफेशनल वाली इनकम शो करना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया था जिनका टर्नओवर कितने तक होता है, 50 लाख तक होता है। 75 वाले की भी लिमिट एप्लीकेबल है, यस, जिनके 95% जो पेमेंट्स वगैरह है, रिसिप्ट्स वगैरह है, वो किस में हुई है, प्रिस्क्राइब मोड से। बेसिकली रिसिप्ट्स ही है, रिसिप्ट्स किससे हुई है, प्रिस्क्राइब मोड से, नॉट पेमेंट, रिसिप्ट्स प्रिस्क्राइब मोड से। जब हम वो पढ़ेंगे चैप्टर तो विल डिस्कस अबाउट इट। अब मैं इसलिए यहाँ लिख देता हूँ ये चीज, क्योंकि जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो समझ में आता है कि ये कौन कौन सी चीजों को जनरली क्या करते हैं, मिक्स। इसके बाद आया 44 एई करके। 44 एई में आपको पता होगा जो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है, और ये मिनिमम प्रॉफिट कितना शो कर सकते हैं बच्चों, अगर इनके पास हैवी व्हीकल है, हैवी व्हीकल जिसकी कैपेसिटी 12 टन से ज्यादा है या 12,000 केजी से ज्यादा है, तो ये मिनिमम प्रॉफिट शो कर सकते हैं 1000 पर टन पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। वैसे ज्यादा काम नहीं आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर पूछा है, लेकिन वो एक क्वेश्चन के लिए भी मैंने यहाँ पे पॉइंट बना के लिखा है। अच्छा अगर हैवी व्हीकल नहीं है बच्चों, अदर व्हीकल है, तो फिर उसमें 7,500 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, उसकी टन कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं होता। इतना प्रॉफिट आपको क्या करना है, वहां पर मिनिमम शो करना है। मैंने यहाँ पे ये लाइन लिख ली, इफ यू सी इनकम इज ऑफर्ड एज पीटी, पीटी मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो अवॉइड सेटिंग ऑफ लॉस, उससे क्या करिए, लॉस को सेट ऑफ मत करिए। बच्चों मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से ऑफर कर रहा हूं, और एक बिजनेस है जिसमें मैं नॉर्मल तरीके से अपनी इनकम क्या कर रहा हूं, ऑफर। तो बेटा मैं किससे सेट ऑफ कर लूंगा, नॉर्मल बिजनेस वाले से, पीटी वाले से मैं नहीं करूंगा। फिर ये वाली बात आप ध्यान देखना, लॉसेस रिलेटेड टू एग्जम्प्ट सोर्सेस कैन नॉट बी सेट ऑफ। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, लेकिन एग्रीकल्चर में ही क्या हो गया आपको लॉस, तो फिर उसका आप लॉस को क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर डोंट सेट ऑफ एनी लॉस फ्रॉम एग्जम्प्ट इनकम। जैसे मान लो आपको बिजनेस में लॉस है और आपको एग्रीकल्चर में फायदा हो गया, तो एक मुझे बात बताओ, बिजनेस के लॉस को एग्रीकल्चर सेट ऑफ करोगे तो आप ही बेवकूफ हो, सरकार तो हंसेगी आपके ऊपर, वैसे भी एग्जम्प्ट इनकम पे टैक्स देना नहीं था, तू अपना लॉस क्यों सेट ऑफ कर रहा है। तो आप एग्जम्प्ट इनकम से कुछ लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, करना ही बेवकूफी। और अगर आपको एग्जम्प्ट सोर्सेस वाली इनकम में क्या हो चुके हैं, लॉसेस हो चुके हैं, तो बच्चों उसके लॉस को भी क्या कर दीजिए, भूल जाइए, कुछ सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। फिर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में जो हम करते हैं वो एग्जम्प्ट होती है। However, in following cases where assessee is in the business of growing and manufacturing tea, coffee, rubber, देखो बच्चों आपको याद है टी कॉफी रबर में एक स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। अब टी कॉफी रबर में क्या होता है, इसमें अगर कोई इंसान ग्रो एंड क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अगर कोई इंसान ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कॉफी रबर में है, तो बेटा जो वो प्रॉफिट निकालता है ना अपना पीजीबीपी का, पीजीबीपी का प्रॉफिट कैसे निकालेगा, वो पीजीबीपी के सारे सेक्शंस को फॉलो करके सेक्शन 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 30 वो 40 की डिसअलाउंस 41, 48 करके वो क्या निकालेगा, प्रॉफिट निकालेगा। वो प्रॉफिट में थोड़ा एग्रीकल्चर पोर्शन होता है और थोड़ा क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर। जनरली सरकार ने एक तरीका दे रखा है जिससे हमें निकालना पड़ता है कि कितना एग्रीकल्चर है कितना नॉन एग्रीकल्चर सारे बिजनेसेस में, लेकिन इनने कुछ बिजनेस में बोल दिया डायरेक्टली कि बस इस परसेंटेज को अप्लाई कर देना तो आपकी एग्रीकल्चर की इनकम आ जाएगी। एग्रीकल्चर की इनकम को तो अपन क्या कर देंगे बच्चे, इग्नोर एग्जाम। अच्छा लॉस भी हो गया बच्चे, आपको टी के बिजनेस में ग्रो एंड मैन्युफैक्चर में क्या हो गया, लॉस, तो बच्चा पूरा लॉस सेट ऑफ कर पाओगे कि एग्रीकल्चर वाला हटाना पड़ेगा, बस एग्रीकल्चर वाला हटाना पड़ेगा। तो कितने परसेंटेज दे रखा है टी का बिजनेस, टी का बिजनेस दे रखा है एग्रीकल्चर 60% है, नॉन एग्रीकल्चर 40% है, कॉफी के अंदर 75% है और 25% है। कॉफी अगर रोस्टेड लिखा आ जाए तो फिर उस केस में कितना है, 60% और 40%, और रबर के केस में कितना है बच्चों, 65% और 35%, 35% रबर के केस में होगा। यहां पे मैंने लिख दिया कैसे अलग करना है, फर्स्ट फाइंड आउट प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस,
जो कि 99.99% आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सीए फाइनल होता तो वहां पे 100% टी कॉफी रबर के ऊपर एक स्पेशल सेक्शन 33 ए बी करके अप्लाई होता है, तो वहां पे वो प्रॉफिट निकालना भी पड़ता, फिर सेट ऑफ वेट ऑफ भी करना पड़ता। इंटर पे वो सेक्शन है ही नहीं 33 ए बी करके, अपन ने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको सीधा प्रॉफिट दे रखेंगे, प्रॉफिट पे कितना कर दो, आप तो 60-40 कर दो या फिर जो भी परसेंटेज है वो कर दीजिए। अब यहां पर एक बात और याद रखना बच्चों, कैजुअल इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ मत करना, कुछ भी मत करना, कुछ भी कैजुअल इनकम से। आपको बोलता है कि आपने एक गेम खेला, एक बार बेटिंग करी उसमें लॉस हो गया, अगली बार बेटिंग करी उसमें प्रॉफिट हो गया, लॉस भूल जाओ बच्चों, कोई समस्या नहीं है, ना लॉस सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, कोई बात नहीं। आपको अगली बार प्रॉफिट हो गया ना, आपको 1 लाख का लॉस था, 20,000 का क्या हो गया अगली बार प्रॉफिट, तो कोई बात नहीं, 20,000 पे क्या दे दीजिए टैक्स, 1 लाख के लॉस को आप भूल जाइए, ना वो सेट ऑफ होगा ना वो कैरी फॉरवर्ड होगा, सीधा लिख दिया जस्ट पे टैक्सेस ऑन कैजुअल इनकम। इस और कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ मत करना, इतना खतरनाक कैजुअल इनकम है कि इसका खुद का लॉस ही इसकी खुद की सेम मतलब बिरादरी का लॉस भी आपस में सेट ऑफ नहीं होता, तो दूसरा लॉस भी आके सेट ऑफ नहीं होगा। और नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम, तो कैजुअल इनकम या कैजुअल लॉसेस तो सेट ऑफ होंगे ही नहीं, इनफैक्ट कैजुअल इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होंगे, और किसी और का लॉस भी आके कैजुअल इनकम से क्या नहीं होने वाला, सेट ऑफ नहीं होगा। फिर बच्चों आपको वो क्या बोलेंगे, टोटल इनकम निकालो, क्वेश्चन में क्या बोल देंगे, टोटल इनकम निकालो। ध्यान से देखना, टोटल इनकम निकालने के लिए बोला है कि जीटीआई निकालने के लिए बोला है। अगर वो बोलते हैं टोटल इनकम निकालना है, तो टोटल इनकम निकालने में क्या आ जाएगा, एक समस्या, टोटल इनकम निकालेंगे तो डिडक्शन भी आएगी, और जब डिडक्शन आएगी ना तो स्पेशल रेट ऑफ इनकम भी आएगी, और जब स्पेशल रेट ऑफ इनकम आएगी ना तो उसको पहले हटाना पड़ेगा और फिर क्या देना पड़ेगा, डिडक्शन। नहीं तो वो गलती क्या हो जाएगी पता है, स्पेशल रेट ऑफ इनकम में से क्या दे बैठोगे, डिडक्शन, बस एग्जामिनर वहीं पकड़ लेगा आपको। तो यहां पर आप देख लीजिए, ग्रॉस टोटल इनकम में, ग्रॉस टोटल इनकम में से पहले स्पेशल रेट ऑफ इनकम क्या कर देंगे, माइनस स्पेशल रेट ऑफ इनकम, आप सब लोगों को पता होगी। स्पेशल रेट ऑफ इनकम 4 सेक्शन आते हैं, 111 जो इंपॉर्टेंट है, 4 सेक्शन है। 111 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, दूसरा है सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तीसरा है 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, चौथा है 115 बीबी कैजुअल इनकम, एक और एक है पांचवा अगर हम बात करें तो ऑनलाइन गेम्स बीबीजे, बीबीजे, और एक बीबीई अनडिस्क्लोज इनकम करके, जहां पे 60% से क्या लगता है, टैक्स। तो ऐसी स्पेशल इनकम से, ये स्पेशल इनकम को क्या कर दोगे, माइनस, इसमें से आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी, फिर रिडक्शन दे देना, स्पेशल रेट ऑफ इनकम ऐड कर देना, आखिरी में क्या आ जाएगा आपका टोटल इनकम। बच्चों यहां से आपका चैप्टर अब चालू होता है। वो तो सिर्फ एक बेसिक प्रोविजंस थे जो हम लोगों ने क्या करे, डिस्कस किए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी थे, भले ही वो बेसिक थे, वो छोटी छोटी बातें थी, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब बताओ भैया, सेट ऑफ के रेस्ट मतलब सेट ऑफ हो सकता है ना, इंट्रा हेड सेट ऑफ हो सकता है, तो माइंडसेट ऐसा डेवलप करो कि इंट्रा हेड कुछ भी हो सकता है, इंट्रा हेड कुछ भी हो सकता है, बस ये नहीं हो सकता। जैसे एक घर है इंट्रा हेड, उस घर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये मतलब क्या, जैसे यहां पे जो मैंने लिख दिया, ये नहीं हो सकता। आप किसी और के घर पे जाते हो बेटा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट इंटर हेड एक्सेप्शन। तो जनरल थिंकिंग कुछ भी हो जाएगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन में ये डाल देंगे कि ये सब चीजें नहीं होगी। तो रेस्ट्रिक्शंस कम है बेटा, हो तो कुछ भी सकता है, रेस्ट्रिक्शन कम है, उनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए पहले पर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, इंट्रा हेड के रेस्ट्रिक्शन। हाँ, तो अब मुझे बताइए, लॉन्ग टर्म के अंदर पहले कहा है कि लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से ही सेट ऑफ होगा बच्चों। जो लॉन्ग टर्म लॉस है वो किससे होगा, लॉन्ग टर्म गेन से ही क्या होगा, सेट ऑफ। लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन से क्या नहीं होगा, सेट ऑफ। लेकिन बेटा वाइज वर्सा कहीं पर भी नहीं है, मतलब अगर उस हेड में शॉर्ट टर्म में लॉस है लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, गेन है, तो फिर शॉर्ट टर्म का लॉस तो शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, बस लॉन्ग टर्म का लॉस किससे होगा, लॉन्ग टर्म गेन से, लॉन्ग टर्म गेन से। पहला एक्सेप्शन इंट्रा हेड में, कैपिटल गेन्स के अंदर क्या आ गया, ये एक्सेप्शन आ गया। अब बच्चों सुनो, बिजनेस हेड का एक्सेप्शन आ गया, बिजनेस हेड का एक्सेप्शन आ गया कि जो स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस आपको याद होगा बच्चों, सेक्शन 35 एडी, वो 2 स्टार या उससे ज्यादा होटल, हॉस्पिटल जिसमें 100 बेड्स या उससे क्या हो ज्यादा हो, 100 बेड्स और मोर, तो ऐसे आपको बहुत सारे मैंने आपको स्पेसिफाइड बिजनेस बताए थे। तो बच्चों सुनो, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही क्या होगा, सेट ऑफ। लेकिन
लेकिन नॉर्मल बिजनेस का लॉस तो नॉर्मल बिजनेस की इनकम से भी हो सकता है और स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है बच्चों। फिर तीसरा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में क्या होगा बच्चों? स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही क्या होगा? सेट ऑफ होगा। लेकिन बच्चों नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है वो तो क्या हो सकता है? स्पेक्युलेटिव से भी हो सकता है और नॉर्मल बिजनेस की इनकम से भी हो सकता है। तो नॉर्मल में कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्पेक्युलेटिव के लॉस को, स्पेसिफाइड के लॉस को उन्हीं इनकम से क्या करना है? सेट ऑफ करना है। एंड एक और एक बच्चों, किसी का बिजनेस है रेस हॉर्सेस मेंटेन करने का, जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं वो उनको मेंटेन करता है, तो भैया ऐसे में उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो वो वाले बिजनेस का लॉस भी सेम बिजनेस से क्या हो पाएगा? सेट ऑफ होएगा। ऐसे बिजनेस का लॉस भी किससे होगा? सेम बिजनेस से। बाकी कोई समस्या नहीं है। चलिए बार वापस बोल दीजिए, 4 एक्सेप्शंस क्या थे? लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से ही होगा, वाइस वर्सा एप्लीकेबल नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही होगा। तीसरा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही होगा। और चौथा है हॉर्स रेस मेंटेन वाला के लॉस उसी से होगा बच्चे, है ना। अब इंटरहेड रेस्ट्रिक्शन बच्चों, तो इंटरहेड रेस्ट्रिक्शन मतलब अब घर 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 से अपन बाहर निकल रहे बच्चों, अब घर से बाहर निकल रहे तो क्या क्या चीजें आप रेस्ट्रिक्टेड पाओगे? तो ये लोग कह रहे हैं कि जो घर में अलाउड नहीं है वो दूसरे के घर में भी अलाउड नहीं है, जो घर में अलाउड नहीं है वो दूसरे के घर में भी अलाउड नहीं है। तो मतलब बच्चों लॉन्ग टर्म लॉस तो किससे होगा? लॉन्ग टर्म गेन से, वो शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि पीजीपी से ज्यादा उसको सेट ऑफ कर दो, ना ना ना, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मतलब जो इंट्राहेड एक्सेप्शंस है वो इंटरहेड में भी क्या होंगे? एप्ली। अगर आपको लगा कि लॉन्ग टर्म लॉस सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, लॉन्ग टर्म गेन ही नहीं है, सीधा बोल दो कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि जिनका इंटर भी नहीं होगा उसका क्या होगा? इंट्रा ही, उसका कैरी फॉरवर्ड ही होगा, उसका क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड ही होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों। इसमें एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट जहां पे भी रेड यूज कर रहा हूं वो आपके लिए याद रखना कि वो अमेंडमेंट है। आप लोगों को मैं अभी तक एक तो वो फैमिली पेंशन वाला अमेंडमेंट बता चुका हूं, और फिर मैं आप लोगों को एक बायबैक का अमेंडमेंट बता चुका हूं, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज एफ। ये तीसरा अमेंडमेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है बच्चों। देखो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, एक बार ध्यान से सुनना। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। मैक्सिमम कितना बच्चों? 2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ हो पाएगा मैक्सिमम कितना? 2 लाख। लेकिन सिर्फ किसमें? ओटीआर में। अब यह है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा डीटीआर में, हो ही नहीं पाएगा डीटीआर में, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो पाएगा। इन डीटीआर हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ एनी हेड एंड ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड। अब हाउस प्रॉपर्टी लॉस और डीटीआर चूज कर लिया ना बेटा, उसको बोलना सॉरी, उसको लॉस हो गया तो उसको क्या बोल दो? सॉरी, नो सेट ऑफ, नो कैरी फॉरवर्ड, नो सेट ऑफ, नो कैरी फॉरवर्ड। नो सेट ऑफ, पहले सेट ऑफ नहीं हो सकता था, अब क्या नहीं हो सकता? कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। तो भैया डीटीआर कौन चूज करेगा? क्या बना रहे लोग, पागल बना रहे डीटीआर वालों को, कौन समझाए? लेकिन ठीक है, जिनके लिए सब लॉसेस है ही नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो उनको डीटीआर अच्छा लगेगा बच्चों। जिनके लिए है वो समझेंगे, क्या करें। इसके बाद बच्चों सुनो ना, बिजनेस हेड का लॉस, बिजनेस हेड का लॉस किसी से भी हो सकता है। बिजनेस हेड का लॉस किसी से भी हो सकता है, सैलरी से नहीं हो सकता, सैलरी से नहीं हो सकता। जो 115 बीएससी ऑप्ट करेगा, हाँ वो ध्यान से पढ़ना है, 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है कि ऑप्ट आउट कर रहा है? ऑप्ट आउट कर रहा है ना, तो वो ओटीआर है ना। ऑप्ट कर रहा है मतलब क्या है? वो डीटीआर है। अच्छा सुनो ना, बिजनेस का लॉस किसी भी हेड से हो सकता है लेकिन सैलरी से नहीं हो सकता। सर लॉजिक क्या है? लॉजिक तो क्या है वैसे? तो देखो यार, इन्हें बनाए दिमाग लाके कुछ ना कुछ तो बनाए, लेकिन देखो सरकार अपना खून ही चूसना चाहती है। मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसा है तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं। देखो लॉन्ग टर्म का लॉस तो किससे हो सकता है? अच्छा लॉन्ग टर्म गेन पे रेट कितना है बच्चों? 20%। या बजट के बाद बचाओ 23 जुलाई है, उसके बाद बचाओ तो रेट कितना है? 12.5%। अभी 20% पकड़ लो, अभी उस पर दिमाग मत लगाओ, 20% है, ठीक है। अब समझना, और बिजनेस इनकम जिसकी 10 लाख से ज्यादा हो जाती है, जनरली
अगर बड़े बिजनेसमैन है तो उसकी इनकम 10 लाख को क्रॉस कर गई तो कितनी हो जाएगी? 30% टैक्सेबल हो जाएगी। अब सुनो, इनने क्या बोला, लॉन्ग टर्म का लॉस अगर ये परमिशन दे देते तो बिजनेस का इनकम क्या हो जाती? सेट ऑफ हो जाती। तो सेट ऑफ होती तो क्या होता मालूम है? 20% से टैक्सेबल होने वाली इनकम जाके कम किसको कर देती? 30% वाली इनकम को कम कर देती। सरकार बोलती ऐसा थोड़ी चलता है, ये क्या बात हुई, है ना? 20% टैक्स होने वाली इनकम को तुम 30% से कम करोगे। लेकिन सुनो, सरकार ने अपन को फ्लावर बनाया, उनने क्या करा, 30% से टैक्स होने वाली इनकम, चलो अगर मुझे बिजनेस में लॉस हुआ और इधर मेरे को लॉन्ग टर्म में क्या है? प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्रॉफिट है, मैं बोलूंगा मैं सेट ऑफ ही नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि यहां 20% से क्या लगेगा? टैक्स। अगली बार बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो 30% बचाऊंगा ना अपने। लेकिन उन्होंने बोला सेट ऑफ इज मैंडेटरी, आपको करना ही पड़ेगा। बिजनेस का तो किसी से भी करना पड़ेगा, बिजनेस का किसी से भी करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का तो किससे करना पड़ेगा आपको? लॉन्ग टर्म से। अब सरकार ने बनाया है खतरनाक बेवकूफ, लेकिन ठीक है, वो ऐसे सोच समझ के रूल्स बनाते बेटा जहां अपन बेवकूफ बन जाए। हो गया। और सुनो ना, आखिरी वाली बात, कैपिटल गेन्स का लॉस किसी और हेड से नहीं हो सकता, क्योंकि बेचारे कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% से टैक्स लगता है, नया वाला तो अब जाके वो सैलरी कम करने लग गया या बिजनेस का प्रॉफिट कम करने लग गया, तो बिजनेस और सैलरी पे तो कितना लग जाएगा? जिसकी सैलरी ज्यादा होगी और इनकम ज्यादा होगी 30% टैक्स लगेगा, तो वो कम क्यों करवाएंगे वो? तो उन्हें रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भैया कैपिटल गेन्स हेड का लॉस किसी भी हेड से क्या नहीं हो सकता? सेट ऑफ नहीं हो सकता। बाकी दूसरे आ सकते हैं किसके पास? कैपिटल गेन्स के पास, क्योंकि वो ज्यादा रेट वाले हैं, जो ज्यादा रेट वाले हैं। अब ना आपको कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एसटीटी पेड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सुनो ना, अगर वहां लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, उसमें लॉस हो गया, और वहां लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हमको सिर्फ एक ही चीज देखना है कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। हमको डोंट बी कंफ्यूज बाय फैंसी वर्ड्स सच एज लॉन्ग टर्म एसटीडी पेड और शॉर्ट टर्म एसटीडी पेड, या वो लिख दे 112 है ना 111 है। इस चैप्टर के लिए, सिर्फ किसके लिए, ये बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से, लेकिन इस चैप्टर में मत दिमाग लगाना। इस चैप्टर में लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म, कोई सा भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म, नो इश्यूज बेटा। फिर a long term will remain long term and short term will remain short term for the purpose of this chapter only। मतलब मैं ये जो बात बोली ना सिर्फ इसी चैप्टर में, बाद में मतलब पूरे इनकम टैक्स में लगा दिया तो खेल खत्म हो जाएंगे बच्चों। और आखिरी में मैंने आपको दे दिया, जो व्यक्ति डीटीआर चूज करता है उसके लिए क्या क्या चेंजेस होंगे। तो बेटा सुनो, डीटीआर चूज करता है ना, डीटीआर चूज करता है ना, तो पहली बात तो क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। अब थोड़ी भारी बात बोल रहा हूं, जिन लोगों को याद है ठीक है, नहीं है तो फिर आएगी सही, जब याद आ जाएगी कोई समस्या नहीं है। तो एक 115 बीएससी करके सेक्शन है, जिसके अंदर कुछ सेक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता, पता नहीं वो अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है ना, लीव ट्रेवल 10(5) का बेनिफिट नहीं मिलता, 10(13)A का एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलता, फिर सारे अलावेंसेस का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन 4 का मिलता है, ट्रेवलिंग अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, डेली अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस। ट्रांसपोर्ट वाला का भी 3200 रुपए पर मंथ मिलता है, वो ब्लाइंड डेफ डम हैंडीकैप को। 1032 का बेनिफिट नहीं मिलता, 10AA का बेनिफिट नहीं मिलता, एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता, है ना, साइंटिफिक रिसर्च के डोनेशन वाले पार्ट का बेनिफिट नहीं मिलता। अब है, अब याद आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा अटेम्प्ट के पहले। यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया है, सुनो, आप डीटीआर चूज कर लेते हो। अभी तक आप क्या कर रहे थे? ओटीआर में थे, तो आपके इधर क्या आ गया था? एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन एब्सॉर्ब नहीं हो पाया था, तो वो क्या बन गया होगा? आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो अब आप बोलोगे हम इस बार क्या चूज कर रहे हैं? डीटीआर। तो भाई आप जैसे आप डीटीआर चूज कर लोगे ना, जैसे आप डीटीआर चूज कर लोगे तो आप क्या नहीं कर पाओगे? आप जो वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, रिलेटेड टू नॉर्मल नहीं, रिलेटेड टू एडिशनल, वो आप क्या नहीं कर पाओगे? सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर अनएब्सॉर्ब रह गए, तो अब साइंटिफिक एक्सपेंडिचर अनएब्सॉर्ब रह गए, आप ओटीआर चूज कर रहे थे, अब किधर आ गए? डीटीआर में। तो अब आप बोलोगे कि हम तो ओटीआर डीटीआर चूज कर रहे हैं, हम ये सेट ऑफ करें क्या? आप ये साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन वाले क्या नहीं कर पाओगे? सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। हाँ बेटा, वो डिडक्शंस भी याद आ गई आपको, तो हाँ डिडक्शंस का भी बेनिफिट भी नहीं मिलता है, लेकिन 3 सेक्शन का मिलता है, 80 सीसीडी 280 सीसीएस 280 डबल जे डबल ए। मेरा पेपर नहीं है रे, अपने पेपर है, अपने को भी याद आना, ऐसा फटाफट पढ़ा क्लास में याद कराया था तुमको, सब भूल रहे धीरे धीरे।
और बाकी पॉइंट्स के लिए 115 बीएससी रेफर कर ले बच्चों। यही बोल दिया, अब इतना सब बता दूंगा यहाँ तो आप बोलोगे कि सर क्या हो रहा है ये, जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी, लेकिन ठीक है अपन ने किया। अब आ जाते दोस्तों किस पे, क्वेश्चंस पे। मतलब यही तो था सेट ऑफ के कॉन्सेप्ट, सिर्फ कुछ नहीं। अगर अभी इतनी सी बात बोली उसके अंदर सबसे पहले तो याद रख लेना, पहले कर दो इंट्रा, पहले करंट ईयर के खत्म कर दो सारे खर्चे पर्चे, फिर क्या कर दो सारे हेड का इंट्रा, फिर इंटर कर दो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड वाला देख लो, और फिर कैरी फॉरवर्ड में सिर्फ क्या करो इंट्रा हेड। और फिर वो रेस्ट्रिक्शंस को क्या रखो, ध्यान रखो कि बिजनेस का सैलरी को छोड़ के किसी से भी हो जाएगा, और कैपिटल गेन का किसी और हेड से नहीं होगा। ये सब करते हुए आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। हाँ बेटा, तीन का बेटा, तीन का 3 सेक्शंस का। चलो ना, आओ ना बच्चों, क्या कर रहे हो आप, क्या समस्या है, कॉपी निकालो और सॉल्व करेंगे। क्या हर बार क्या बस अपन को वैसे ही पढ़ना है क्या, कॉपी निकालो इस बार। वो तो थ्योरी वाले थे, अदर सोर्सेज फदर सोर्सेज तो बोल बोल के खत्म कर दिए, ये थोड़ी करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों इसको। सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करेंगे अपन। ऑनलाइन वालों चलो कैलकुलेटर कॉपी वॉपी निकालो, उठ के बैठ जाओ फटाफट से अब। हाँ वही प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, वही उसके लिए कर रहे बच्चे अपन ये सब ना। इसलिए तो मैंने जगह छोड़ी थी, तुम्हारे को होमवर्क देने के लिए थोड़ी छोड़ी। इसको ना कैसे अप्रोच करना है, इसकी अप्रोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि क्या है मालूम है, इसमें एक चैप्टर की बातें नहीं आ रही है, मल्टीपल चैप्टर आ रहा है। चलिए मैं तो क्या करता मालूम है, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले फॉर्मेट बना लेता, पहले अपन कुछ तो करे यार, लाइन तो मारे कम से कम यार। क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों अभी आराम से, थोड़े अपने दिल को अपन समझाएंगे कि कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ना 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 शशांक, क्या बात कर रहे हैं आप, वो बात कर रहा है एटीडी की, वो बात कर रहा है एटीडी की। बेटा तेरे को अलग से समझाना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं समझेगा। तो भूल गया है, तो याद दिलाना पड़ेगा। हाँ नहीं, हर बार के लिए इतना दूर का थोड़ी खर्चा करेंगे, इंदौर भी है अपना, क्या कम है क्या, जानवर यहाँ पे भी बेटा राला मंडल में, दिखने में तो उतने ही है। अब क्वेश्चन में पढ़ लो, अपन को कौन सा दिख गया वहां पे, क्या दिख गया अपन को वहां पे, एक भालू दिखा होगा बस सोता हुआ, एक सोता हुआ भालू, 2 हिरण। हाँ यही देख लेते अपन इंदौर के जू में। एक तो सारे तुम्हारी वजह से हुआ, तुम चिल्ला चोटी इतनी कर रहे थे, आवाज इतनी लगा रहे, सारे जानवर भाग गए। हाँ अरे तेको दिखा था ना शेर, तेको शेर दिखा था ना। हाँ कि ये शेर दिखा था सही में, कि तूने कहीं से तो कॉपी किया था वो वीडियो। चलो कोई तो मतलब बोल सकता है। हाँ चलो एग्जाम के बाद चलेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, कंप्यूटर पूछा क्या है देख लो, टोटल इनकम पूछा है कि जीटीआई पूछा है, ए भगवान अच्छा है जीटीआई पूछ ले, तो वो अपना वो टेंशन डिडक्शन का खत्म, ये तो डिडक्शन मर्ज कर देगा, साथ में स्पेशल रेट ऑफ इनकम भी मर्ज कर देगा, तो और समस्या आएगी। आंसर भी आ गया बेटा, अरे मॉड्यूल देख के आंसर थोड़ी बोलना है, कंप्यूटेशन आंसर आगे तो आगे करते जा बेटा, सलोनी आगे करनी, सलोनी नहीं सुगत, तो आगे करते जा, फिर आराम से जल्दी चले आना, खेल के आना 1 घंटा फिर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर दी प्रीवियस ईयर 24-25, 24-25। अच्छा देखो अब इसको अप्रोच कैसे करें, मैं जो अप्रोच करना मेरा तरीका है वो बता देता हूं मैं आपको, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपना तरीका इजाद कर सकते। देखो
मैं सारी इनकम इनकम पहले लिख लेता हूं, जितनी मेरे को लॉस से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए सारे लॉसेस, पहले हम इनकम तो लिख ले। और इनकम भी याद रखे कि उस चैप्टर का मुझे क्या लगाना है, पूरा फॉर्मेट वगैरह यूज करके। हम यहां देखो इनने क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितने अच्छे लोग हैं ये पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में तो ये अच्छे ही रहेंगे बच्चों। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ इनकम इनकम लिख लीजिए। और इनर कॉलम में लिखना, दो कॉलम इसलिए बनाए क्योंकि क्या करेंगे, लॉस सेट ऑफ करके बाहर भेजेंगे ना इसको। 1.25 पहले अंदर लिख लेते बेटा। अब क्या करो, दो चार लाइन छोड़ दो, क्योंकि कोई ना कोई तो आएगा ना इसके पास सेट ऑफ होने के लिए, सेट ऑफ करना पड़ेगा, तो दो चार लाइन छोड़ दो इसके लिए बच्चों। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो दो चार लाइन छोड़ के अपन लिखते इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। ब्रैकेट में क्या लिखा, बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, क्या बात कर रहे हैं, पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, करंट ईयर का काम खत्म करेंगे, तो पहले कितना कर दें, 1.35। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, तो ये है बच्चों आपका। फिर अपन यहां लिखेंगे दो चार लाइन छोड़ के इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। और बच्चों कैपिटल गेन्स पे उसने स्पेसिफिकली कहा है कि वो क्या है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। तो चलो लिख दो भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 56,000। चलो नेक्स्ट है बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अभी लॉस को अपन को दिमाग नहीं लगाना है, पहले सारी इनकम लिख देंगे, फिर धीरे धीरे लॉसेस के पास जाएंगे और उनको सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। फिर इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, तो बच्चों कितना है यहां पे, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस कितनी दे रखी है, 1.20। बच्चों यार देखो ना, इसने ये मुझे बताओ, ये एग्रीकल्चर है कि नॉन एग्रीकल्चर है। यार एक सुनो ना, वो कब करते 60-40 बच्चों, जब ग्रो एंड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब किसी की चाय पत्ती की दुकान है तो उसके लिए थोड़ी है यार, क्या समस्या, क्या बोल रहे हैं आप। लेकिन सुनो, उनका इंटेंशन मॉड्यूल में सॉल्यूशन में जो उनका इंटेंशन है ना, वो है कि उसका इंटेंशन समझो, वो आपसे 60-40 करवाना चाह रहे हैं। वैसे उनको लिखना चाहिए था कि ग्रो एंड मैन्युफैक्चर है तो अपन ये बात करते हैं ना, आप किसी की चाय पत्ती की दुकान है तब उसके लिए भी बोलोगे क्या, टी मर्चेंट है वो, कोई थोड़ी उगा के टी बेच रहा है, ताजमहल चाय की उसके पास वो है फ्रेंचाइजी। तो अब सुनो ना, अपन का इंटेंशन समझ गए, अगर अपन को टी दिखा दो अपन 60-40 कर दो बच्चों ना, ग्रो एंड मैन्युफैक्चर है तो होगा बेटा, है ना। लेकिन अब उनने कर दिया तो मैंने बता दिया आपको, अपन लिख देंगे कि भैया ये ग्रो एंड मैन्युफैक्चर होता है तो ही होता है। ग्रो एंड मैन्युफैक्चर लेके दो व्यूज पॉसिबल भी कर सकते हो। तो चलो कितना कर दें, अच्छा 40 बिजनेस है, 40 बिजनेस है तो कितना है, 48,000, 48,000। अब बच्चों क्या बोल रही है देखो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। एग्रीकल्चर इनकम तो बच्चों एग्जाम्प्ट होती है, क्या समस्या है, लेकिन डिविडेंड मिलता है ना, वो एग्रीकल्चर नहीं है, कुछ भी हर चीज एग्रीकल्चर नहीं होती वो सब। ये कहां टैक्सेबल होती है, अदर सोर्सेज। डिविडेंड इनकम सब कितने होशियार हो गए, अब देखो 2 दिन ही हुए अभी तो। इनकम फ्रॉम ओएस, डिविडेंड, तो कितना प्यारा डिविडेंड है ना, कुछ कंफ्यूजन किया ना, ए ना बी ना सी ना डी ना ई ना एफ, बस डिविडेंड है। और ग्रॉस है, ग्रॉस है मतलब ग्रॉस है, अगर अगर नेट होता तो टीडीएस कटा होता, और टीडीएस कटा होता तो भाई 194 में कटता है, और डिविडेंड की रेट कितनी होती, 10%। कोई आपको मैंने कल शीट भेजी सैलरी वो अदर सोर्सेज की, तो मैंने यहाँ पर आपको अदर सोर्सेज की शीट में देखो, जो मुझे लगता है ना बार बार जो एग्जाम में हिट करते हैं
या तो वो कैजुअल इनकम को करते हैं, या फिर वो इंटरेस्ट को करते हैं, या फिर वो डिविडेंड को करते हैं और डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड को करते हैं। तो ये बेस्ट ऑफ लक लिख दिया था मैंने कि इसमें से आ जाए तो आपके लिए काफी। तो टीडीएस की रेट तो बहुत सारी बच्चों, आपको सब याद करानी पड़ेगी, वो तो उसका चैप्टर आएगा पूरा। अब अबे इनकम ही इनकम, में लॉस ही नहीं है क्या? मजा ही नहीं आ रहा ऐसे क्वेश्चन करने में। 80,000, 80,000। अब अब क्या करते हैं? खुशी एकदम करेक्ट बोल रहे हैं आप। करंट ईयर डेप्रीसिएशन। अब नहीं नहीं नहीं, अभी तो अभी माइनस करने वाली चीज आराम से करेंगे, क्यों समस्या कर रहे हैं? और ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। अब सुनो, ये सब हो गया अपने लॉस। अब अपन चालू करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इंट्रा हेड, नहीं पहले करंट ईयर के खर्चे। करंट ईयर के खर्चे पहले खत्म करेंगे। तो क्या दिखा अपने को? डेप्रीसिएशन। चलो 26 माइनस कर दो, लेस डेप्रीसिएशन। थोड़ा स्लो करवा रहा हूं कि ताकि लोगों को अप्रोच पता चल जाए, बाद में तो फिर उड़ा दूंगा बेटा। तो 135 माइनस कितना करेंगे? 26। 1,09,000। अब हमारे करंट ईयर के एक्सपेंडिचर सारे क्या हो गए? खत्म। अब सबसे पहले किसके पास जाए? किसी के पास मत जाओ, अपने घर जाओ। इंट्रा हेड, इंट्रा हेड, इंट्रा हेड। इंट्रा हेड में एक ही जगह है बच्चों, एक तो शॉर्ट टर्म गेन है और लॉन्ग टर्म क्या है? लॉस। तो लॉन्ग टर्म लॉस तो किससे हो सकता है? लॉन्ग टर्म गेन से। वो तो सीधे क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। नीचे एक लाइन चिपकाएंगे अपन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस विल बी सीएफ। पूरा अच्छे से लिखना बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी कैरीड फॉरवर्ड। लॉस ही बोल रहा हूं बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लिखा वही है मैंने, आप क्या सुन रहे? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस विल भी क्या करेंगे अपन? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितने सालों तक करेंगे? 8 सालों तक, फॉर 8 years। अब क्या करूं मैं? अब बचा क्या? सब हो गया ना अब तो सब। अब इंट्रा हेड हो गया, इंटर हेड तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब ब्रॉड फॉरवर्ड देख लो बच्चों। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, बिजनेस लॉस, तो 45,000 माइनस कर दो बच्चों, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का सिर्फ इंट्रा हेड ही हो सकता है। तो वो कितना है आपका? 45,000। बस बंद कर दो धंधा, काहे के लिए कर रहे इतना सा? 3,000 बाहर लिख देता हूं ना, सीधा बाहर। अच्छा टोटल 1,12,000, वो बोलो ना बच्चों, क्या कर रहे हैं आप? 1,12,000 बाहर ही लिख देते हैं ना अपन सीधा। अरे ऊपर का मिला के कि नहीं, क्या प्लस तो करेगी ना? एक लाख 9,48,000। बेटा देख सकते, डाल सकते, टाइम मिले तो डाल सकते उसका नोट भी। अब देखो, अब क्या करोगे? 1,25 बाहर कर दोगे सीधा, ये खत्म हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 56,000। और ये कितना आ जाएगा? कितना? $373,000। चलो समझे कैसे अप्रोच करना है? पहले इनकम इनकम लिख लो, थोड़ा स्पेस जोड़ दो, गेज में कुछ ना कुछ सेट ऑफ होने आएगा। और फिर पहले करंट ईयर खत्म कर दो, इंट्रा हेड देख लो, बचेगा तो इंटर हेड कर लो, और जैसे इंटर हेड खत्म हुआ तो पुराने लॉसेस को देख लो और फिर उसको खत्म करो। ऐसे अप्रोच रखेंगे। चलो अब आगे पढ़ते बच्चों। ऑनलाइन वालों सब लोग देखो इधर फटाफट से, ये आपके साथ मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। आज और कल सिर्फ सेट ऑफ के क्वेश्चन करेंगे, विल डू ओनली क्वेश्चन आराम से, क्योंकि जब आ रहा है 6 नंबर का हर बार,
तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये क्या लिखा है, जो भी हो, मिस्टर सोहन सबमिट्स द डिटेल्स फॉर द ईयर 25-26। सुनो ना, मुझे नहीं मतलब, मैं तो जाऊंगा पहले पर्टिकुलर्स लिखने। क्या हो गया? वही बच्चों, सब मेरे को ही सिखाना पड़ रहा तुमको अभी भी? हाँ, फॉर्मेट के कितने नंबर मिलते हैं? फॉर्मेट के तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन लिख देगा तो आधा नंबर मिल जाएगा बेटा। दो चार नोट लिख देना साथ में। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कौन सा बेटा? वो तो सेट ऑफ हो गया था ना। 45,000 अपन ने सेट ऑफ कर दिया था ना, यहां से देख अभी। चलिए, अब इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी पहले तो आप इनर कॉलम में लिख दीजिए 3 लाख, इनकम फ्रॉम सैलरी। लॉस तो मेरे को मतलब ही नहीं, इनसे लॉस देखता ही नहीं बेटा मैं। लॉस फ्रॉम शुगर बिजनेस, ए सॉरी, इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस। शुगर बिजनेस मतलब क्या? शुगर बिजनेस, तो इनकम अंडर पीजीबीपी। हाँ बेटा राहुल, आप सही कह रहे हैं, मैं भी वही बोलना चाह रहा था कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि वो टी बिजनेस लिखा है तो हमको क्या पता है कि ग्रो एंड मैन्युफैक्चर है कि नहीं है 60-40। तो अब तो अपन क्लास में करते करते बाद में आपको बोला भी था बार बार कि अब उनने कर रखा है तो मैंने उस सॉल्यूशन को मैच कराने के लिए कर दिया। बट अदम्पशन लिखेंगे कि हम टी बिजनेस ये मान रहे हैं कि जो ग्रो एंड क्या है, मैन्युफैक्चर है। ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग भी बेटा, किसी की चाय की दुकान है और डोली चाय वाला है तो उसका थोड़ी करेंगे बेटा, डोली चाय वाले का थोड़ी करेंगे। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस, बच्चों सुनो ना, शुगर बिजनेस जो है ना, शुगर बिजनेस जो है ना, वो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, लेकिन शुगर का वेयर हाउस जो है ना, वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, 50,000। 50,000। सर क्वेश्चन नंबर 1 में डेप्रिसिएशन कहाँ से आया बेटा? क्वेश्चन से ही आया, ये देखिए आप, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। बेटा अपन कहाँ से आए, मतलब कौन से शहर से हो बेटा, यूं पूछ रहा हूँ। अच्छा, लॉस को क्या करूं मैं? अपन कुछ करते नहीं लॉस को बेटा, छोड़ देते लॉस को। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सब बाद में देखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आदि से समझ में आया बेटा आपको? पूरा तो नहीं लगा आपको? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में सबसे पहले है क्या था, एलटीसीजी है ना। एलटीसीजी बड़ा भाई, एलटीसीजी बड़ा भाई है 40,000। ठीक है, एलटीसीजी 40,000 है। अब क्या आ गया, डिविडेंड आ गया, चलो निपटाएंगे डिविडेंड को। इनकम फ्रॉम ओएस, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अच्छा हाँ, वो ये थोड़ा सा ब्लर हो जाता है ना बेटा, आई अंडरस्टैंड। तो अब बताओ क्या करें, इनकम फ्रॉम जो अदर सोर्सेज है उसमें एक आएगा डिविडेंड, 5,000 का है।
5,000, ठीक है। इनकम फ्रॉम लॉटरी, कैजुअल इनकम, तो कैजुअल इनकम में बेटा ये तो, अच्छा कैजुअल कैजुअल इनकम को सीधा कहाँ लिख दूं, बाहर लिख दूं बच्चे? नहीं तो कोई बात नहीं, अपन अदर का सोर्स टोटल करके लिखेंगे, ज्यादा बेटर है अंदर ही लिख लो, बस याद रखना कोई सेट ऑफ बेटा मत कर देना इससे कुछ भी। ग्रोथ है तो बहुत ही अच्छी बात है, नेट दे रखा होता तो पहले वो टीडीएस वीडीएस के रेट लगा के अपन उसको क्या करते, ग्रॉस अप करते। ये बेटा नेट है तो दे देंगे, नेट है तो दे देंगे, लिखा हुआ है कि नेट रहेगा, नहीं तो ग्रॉस ही मानेंगे। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स, मैं हर इनकम के पास कुछ जगह छोड़ देता हूं, है ना। अब ठीक है, वो एक रीजन ये है कि कहीं से भी कहीं सेट ऑफ का कुछ हो जाए इसलिए, अदरवाइज समझ में आता है कि यार कैजुअल इनकम और इसके बीच में जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कुछ गया यार, आगे करते रहिए बच्चों आप। 2 मिनट बस, है ना। अच्छा डी, ओके चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे क्या समस्या है। छह हजार, तो वैसे कैजुअल इनकम मिला के कितनी हो गई, 56,000 की हो गई है। अब मैंने अलग लिख दिया तो अलग लिख रहा हूँ यार मैं, 6,000 अब लिख दिया तो लिख दिया, हो गया तो हो गया। सर आपने कहाँ बताया था कि कार्ड गेम्स भी कैजुअल इनकम है? बेटा देख अभी दिखाता हूँ, बस एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अच्छा एग्रीकल्चर इनकम क्या करेंगे, एग्जाम्ड इनकम है यार, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्ड इनकम है तो लेंगे नहीं, तो नोट डाल दोगे, किसी को सेक्शन या तो डाल देना कि एज पर सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जाम्ड होती है। एज पर सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जाम्ड होती है। थैंक यू बेटा अतुल। शॉर्ट टर्म क्या, शॉर्ट टर्म लॉस है क्या, लॉस तो अपन देखते नहीं, अपन देखते ही नहीं लॉस को। एफडीआर, एफडीआर इंटरेस्ट, ये भी इधर आएगा, अरे कितना अदर सोर्सेस में चला गया ये भी, 5,000। बच्चों अब सुनो, सबसे पहले मालूम है मैं किसके पास जाता हूँ, कैपिटल गेन से घर जाता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा घर है, उसमें इंटर ही होता है, और इंटर तो होता ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन का लॉस तो किसी और से हो नहीं सकता। तो एक बार कैपिटल गेन को देख लेते बेटा अपन। कैपिटल गेन में क्या है आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अभी मैंने बोला इन सम फैंसी वर्ड से इस चैप्टर में लेना देना नहीं है, 111 हो बस शॉर्ट टर्म है ना। अच्छा शॉर्ट टर्म का लॉस तो किससे हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, तो कर दो ना, क्या समस्या है। कितना है, 10,000 बस। ऊपर भी है क्या, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऊपर एक और है 60,000 का,
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एक और एक है 60,000, तो 60 का ये है और 10 का ये। लेस। अच्छा अब बेटा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ कितना हो पाएगा? 40, क्योंकि आपके पास लॉस ज्यादा है तो सेट ऑफ 40 ही हो पाएगा। अच्छा ये 40 ही हो पाया, लेकिन कैपिटल गेन का लॉस तो किसी और हेड से नहीं हो पाएगा, किसी और हेड से तो नहीं हो पाएगा, तो बचा कितना आपका? 30,000 बचा। एक 60 प्लस 10 कितना लॉस था? 70 का। तो 70 में से 40 आपने क्या कर दिया सेट ऑफ, किसी और हेड से नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सीएफ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सीएफ करेंगे। इसमें है क्या बिजनेस लॉस भी है क्या? अच्छा मैंने बोला था डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस वर्ड डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूड। 8 साल है कि नहीं है? अच्छा लॉस कब का है बच्चे? प्रीवियस ईयर का। अच्छा प्रीवियस ईयर 19-20, बेटा 19-20 को काउंट थोड़ी करेंगे अपन, तो कितने साल उसको छोड़ के कितने साल? 8 साल। 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 करेंगे ना, अभी समय है अपने पास, समय है अपने पास। 50,000 की आयन और बिजनेस, तो कितने का है बच्चों? 1-20 का। तो लेस कर देता हूं, बिजनेस 50,000। अच्छा सुनो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? इंट्रा हेड। बचा हुआ तो कुछ नहीं होगा, तो बचा कितना? 70,000 फिर बच गया, फिर उसको बोलेंगे तू जा आगे जा। बिजनेस लॉस 70,000 कैरी फॉरवर्ड। शॉर्ट टर्म लॉस भी कैरी फॉरवर्ड। सबके नोट डाल देना बच्चों प्रॉपरली, है ना? बस, और तो कुछ लॉस नहीं था। लेट आउट लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो फिर हाउस प्रॉपर्टी का तो किसी भी हेड से हो सकता है, तो सैलरी से कर दो, सैलरी लेस। अच्छा लेकिन सुनो सुनो सुनो, शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिखा है ना, वो देख लेना। पता चला कि अगर ये शिफ्टिंग नहीं कर रहा होता तो डीटीआर होता, तो डीटीआर होता तो फिर अपन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी हेड से भी सेट ऑफ नहीं करते। शशांक कहाँ कर रहे बेटा? शिफ्ट आउट कहाँ किया इसने? ओ मतलब डीटीआर कहाँ ऑप्ट किया इसने? मैं ऑप्ट आउट बोल रहा हूँ, ये देखना 40,000। ये हो जाएगा आपका 260, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। डिविडेंड इनकम आ जाएगी 5-5-50, कितना? 66। ग्रॉस टोटल इनकम ये कितना हो जाएगा? 66,000। नहीं सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो सबको प्लस करके बताया ना आपने 66 में को। अच्छा मेरे को लगा तू बोल रहा डीटीआर ऑप्ट कर रहा है। एक होमवर्क कर लोगे क्या बच्चों? एक क्वेश्चन बस है ना, एक बस एक क्वेश्चन और होमवर्क कर लेना, पढ़ देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3। हाँ डिडक्शन पूछा क्या इसमें? नहीं वो भी डिडक्ट, वो तो जब डिडक्शन होती तब दिमाग लगाते हैं ना, डिडक्शन है ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, अपन को जीटीआई तक ही रहना था। बैटरी की समस्या है बच्चों। नहीं एक एक वाला क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और फिर लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव है, तो लॉस को तो सब बाद में रखना, लॉस को बाद में रखना। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस तो किससे होगा? स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से होगा। नहीं है तो सीधा क्या बोल दे रहा तू जा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड। हाँ तो लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कितना अवेलेबल है? 30, तो कितना हो पाएगा? 30 ही हो पाएगा। बचा हुआ क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस आफ्टर अलाउइंग करंट ईयर, तो अलाउ करते ही ना, काय के लिए लिख रहे? तो 50,000 रुपए। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो भैया रेस हॉर्सेस है। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है तो वो कितना है? 1 लाख है।
लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये तो भिड़ू है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी आपस में कर दो ना, इनका कोई समस्या नहीं है। आपने सब इंट्रा इंटर फिंटर कर लिया, इंट्रा इंटर करने के बाद ब्रॉड फॉरवर्ड देख लेना। अच्छा, हॉर्स रेस का लॉस तो किससे हो जाएगा? हॉर्स रेस से। तो हॉर्स रेस में इनकम कितनी हो गई भाई की? 15 ही हुई, और लॉस कितने का था? 25 का। तो आप क्या करो, सेट ऑफ करो, बचा हुआ क्या करो, कैरी फॉरवर्ड करो। और फिर था टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस, तो टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस क्या कर देना, 17-18 के लिए था। असेसमेंट ईयर किसके लिए था? 17-18। बच्चों सुनो, 17-18 के लिए था, तो 17-18 को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, उसको थोड़ी करेंगे बच्चे। अब है ना, अरे प्रीवियस ईयर अगर है तो जो प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में जो असेसमेंट ईयर है, कभी ये प्रीवियस ईयर की भाषा में बोलते हैं, कभी ये किसकी भाषा में बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे तो वहां पे भी प्रीवियस ईयर पे आके रुकना, यहाँ असेसमेंट ईयर से कंपेयर करेंगे तो असेसमेंट ईयर आके रुकना। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, आपको मैं ऐसा बोलूं 24-25 का लॉस, प्रीवियस ईयर का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 8 साल। तो आप क्या करोगे? 25-26, 26-27। लेकिन सुनो, मैं ऐसा बोलूं कि 25-26 असेसमेंट ईयर का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? तो फिर असेसमेंट ईयर को छोड़ने के बाद वाले कितने असेसमेंट देखने पड़ेंगे? 8। तो अगर प्रीवियस ईयर बोला तो प्रीवियस ईयर के साथ चलो, असेसमेंट ईयर बोला तो किसके साथ चलो? असेसमेंट ईयर के साथ। तो ये लॉस कब का है? असेसमेंट 17-18, तो 17-18 को काउंट मत करो। 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, है ना? और 25-26, 25-26 ये आखिरी साल है इसका। डिडक्शन क्या होगी? मिलेगी। मतलब जो भी है वो होगा, इसका जो साथ होना है ना उसके साथ होगा बेटा, वो समझे? कैसे कंपेयर करा मैंने? अगर प्रीवियस ईयर बोला तो किससे कंपेयर करिए? प्रीवियस ईयर से कंपेयर करिए। और असेसमेंट ईयर बोला है तो किससे कंपेयर करें? असेसमेंट ईयर। तो अपना असेसमेंट ईयर क्या है? 25-26। तो वहां असेसमेंट ईयर दे रखा हो तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर तक आके देख लेना, 8वां साल चल रहा है, ठीक है? अगर बच्चों ये प्रीवियस ईयर लिखा होता 16-17-18 तो फिर एक अलग बात होती है ना, फिर कुछ अलग बात होती, फिर समझ के। अब प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर क्या करते? कंपेयर। या आप होमवर्क में कीजिए बच्चों, कल अपन बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो कल मेरा आई थिंक क्वेश्चन पे ही जाने वाला है समय, और मैं 4-5 क्वेश्चन और लेके आऊंगा। तो कल के दिन और देते हैं सेट ऑफ को, परसों करेंगे क्लबिंग, और फिर रिटर्न ऑफ इनकम, फिर टीडीएस पे जाएंगे बच्चों। ओके, एक ही क्वेश्चन बेटा, मेरे को कोई समस्या नहीं है, आप फोर्थ भी कर सकते हैं, आप तो होशियार बच्चे हो, फोर्थ भी करिए आप। तो बाकी मैं करवाऊंगा, देखो मैं करवाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें जो क्रैश में न्यू है बेटा, उनको तो मेरे को बताना पड़ेगा ना, इसलिए आप होशियार हो,